हेलो दोस्तों। ये चेयर तो घूमती नहीं, इसको तो हाथों से घुमा। ये चेयर घूमे या ना घूमे उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, पर आपके दिमाग में और जो मन में जो सैंपल पेपर को लेके सवाल घूम रहे हैं, तो आज उस पर चर्चा की जाए कि क्या अपन को क्वेश्चन बैंक देना चाहिए। सैंपल पेपर ले तो किसका लें, कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करेंगे पता होना चाहिए, क्योंकि करना तो आपको ही है, वो तो कर लेंगे प्रोवाइड, आपको खरीद के करना है ना, पैसे में वेस्ट ना हो, टाइम में वेस्ट ना उनको करने में। तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होना चाहिए, आज वो डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। उस सवाल के सैंपल पेपर में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपको एक आइडिया रहने कि आपको खरीदनी है या कोई और के जानी है, तो वो और कौन सी चीजें एक्स्ट्रा दे रहा है नहीं दे रहा है। ये दोनों को अपन अभी रिव्यू करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है। अगर अपन इसको बाय करते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपन को मिलती है और क्या क्या चीज़ें अपन को नहीं मिलती है। ठीक है, फ्रेश बुक बहुत सही लगती है, बुक कैसे भी बुक बहुत सही लगती है। तो फालतू बकवास नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। ये वही प्रिंटिंग है जो आप आगे मिली है। फिर इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में एक तो जो भी सीबीएसई की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीबीएसई की तरफ से जो इशूड हुआ है इस बार का सैंपल पेपर, वो दिया हुआ है, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। और इस ये और एक 2021 या 22 आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए, तो एक वेबसाइट्स का लिंक भी दिया हुआ है या क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे पहुंच जाओगे। दैट इज गुड। और ये प्लस पॉइंट भी है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर इसमें लिखा हुआ है माइंड मैप्स है, टिप्स नोट्स है, छोटे मोटे नोट्स हो गए। माइंड मैप्स पता है ना, इसका क्या होता है कि मतलब किसी भी बड़े से चैप्टर को छोटे-छोटे पॉइंट्स में या कोई मेन पॉइंट्स में इलैबोरेट करके पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इसमें सैंपल पेपर दिए हुए, उनके सॉल्यूशंस भी है और कुछ सेल्फ असेसमेंट भी है जो अनसॉल्व भी मिलेगा आपको और सॉल्व भी मिलेंगे। ठीक है, असेसमेंट के पीछे आपको सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगी लाइक दैट। सो लेट्स मूव ऑन कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। पहला प्लस पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड प्लस पॉइंट, इसमें जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो बहुत लीनियंट वे में और बहुत इजी वे में दिए हुए हैं, जो बच्चों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि इजीली बच्चा समझ जाए, बहुत क्लियरली मैप दे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, कौन सी वैल्यू कहाँ नहीं आएगी। एंड देन अगर आप सॉल्व, इसमें एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएगी आपको, असेशन रीजन के लिए मिल जाएगी क्वेश्चन। और इसकी आप देख सकते हैं जैसे कि ये सॉल्यूशंस। अब आप सॉल्यूशन बहुत क्लियरली समझ पा रहे होगे कि कितना खुला खुला इस बुक में लिखा हुआ है। इट मीन आपको अपने एग्जाम कॉपी में बहुत खुला-खुला लिखना है एंड इसका वेट आपको बॉक्स में बनाना है क्वेश्चन में, पर एक बहुत सही तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होगे कौन सा क्वेश्चन कहां है, कौन सा क्वेश्चन कहां नहीं है, तो हर के ऐसे इसमें करके दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें ना आपको चॉइस वाले क्वेश्चंस भी है कि जब आप सैंपल पेपर या सेल्फ असेसमेंट वाला पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसमें ना और वाले ऑप्शन है, चॉइस वाले ऑप्शन कि आपको जो आता है वो कर लो। ठीक है, ये अपने फिजिक्स डिस्कस करेंगे। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट केमिस्ट्री वन। केमिस्ट्री में ओवरऑल सेम ही उनका कॉन्सेप्ट है कि सब वही चीज प्रोवाइड करनी है, बट इसके फिजिक्स की मैंने पूरी बुक देखी तो मेरे को पता चला कि जो मतलब वो बाय टॉपर्स की आंसर शीट्स होती है ना, वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करेगी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए तो वही है कि अगर आप बच्चे को कुछ पता होता है ना कि ऐसे लिखते हैं या ऐसे करते हैं, तो एक टॉपर की आंसर शीट से भी ना पता चल जाता है वो वे। बट इस बार के इसके पहले वाले जो उस वाले जो प्रोवाइड करे थे ना, उनमें तो था, बट इन वालों में नहीं है। तो ये केमिस्ट्री की खुलेंगे। लेट्स ओके, जो बात अभी डिस्कस हो रही थी, बट फिजिक्स की में वो चीज़ नहीं है। बट यू कैन सी दिस, बट इसमें भी ना बहुत फंसा फंसा के लिखा है, तो आपको इतनी फंसा के मेहनत नहीं करनी है। ये सॉल्यूशंस देख रहे हो ऐसे, और कोई सब्जेक्ट की लो या ना लो, बट यू कैन जस्ट बाय द केमिस्ट्री वन बिकॉज आई थॉट केमिस्ट्री वन इज मोर बेस्ट। हाँ द पेज कवर, कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। सो एक केमिस्ट्री वन तो आपकी लेनी चाहिए अगर आप पीसीएम के बच्चों को, तो उस बार की बेस्ट लगी मेरे को साइंस के मामले में, तो केमिस्ट्री वाली चीज़ बेस्ट है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट इसमें थोड़ा वही है, अगर इन्होंने ना सैंपल पेपर में तो वो बच्चों के आंसर शीट प्रोवाइड कर दिए तो फिर सॉल्यूशन में घास कर दिए। अब जैसे मैंने फिजिक्स में देखा था, खुद ने देखा था, सॉल्यूशन कितने खुले खुला लिखा हुआ था, तो इजीली समझ आ रहा था वो। अब इसमें इतना ज़्यादा पास पास लिखा है कि अगर आपने सही नहीं करा तो बहुत दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। पर इसमें भी सेम चीज़ है, पर ऐसा नहीं हर जगह इन्होंने यही कर रखा हो, कुछ जगह फंसा के लिख रखा है, पर कुछ जगह नॉर्मल है जो बिल्कुल खुला खुला लिखा जाता है वैसा है। तो दैट्स टू गुड। सारी इक्वेशन से, रिएक्शन से, इसके ना रोड मैप्स बताती हूँ आपको। सी दैट्स अ माइंड मैप्स, रोड मैप्स, टिप्स नोट्स, जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, ये वो है ना स्ट्रक्चर। तो ये बनाने बढ़िया है आपको, इतना सारा है, पर पढ़ोगे तो हो जाएगा, कुछ ऐसा हार्ड है नहीं। तो आप देख सकते हो चैप्टर्स लिखे हुए, चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड है, जो कि बहुत सही चीज़ है। मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई। पहला टॉपिक की आंसर शीट मिल गई, दूसरा आपको इसमें सैंपल पेपर के साथ आंसर भी मिल रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहे हैं और हिंट मिल रहे हैं।
तीसरी चीज़, इसमें आपको रिएक्शंस मिल रही है, रोड मैप मिल रहा है, सीबीएसई का सैंपल पेपर मिल रहा है, एंड क्या एक्टिविटी बने आपको टिप्स नोट्स भी मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, रोड मैप्स मिल रहा है। तो इस बार में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। और सिमिलरली जैसे कि एग्जाम में आपके लिखा हुआ है कि ये इतने मार्क्स का क्वेश्चन है या इनमें चॉइस है, तो वो सब उसी पैटर्न पे, तो आप जितना सैंपल पेपर अभी सॉल्व कर सको करो, बिंदास करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। और आपको इसमें वे भी पता चल जाएगा कि मतलब केमिस्ट्री को हैंडल कैसे करते हैं, केमिस्ट्री को पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से दिखे, तो टीचर को भी जल्दी समझ आए, तो वो फटाफट टिक कर दे। तो उस बेसिस पे देखते हैं। तो अब भले एक बार फिजिक्स की ना लो, बट फिजिक्स में भी वही अगर करनी तो है, तो एक अगर दोनों आप एक अगर आप ले रहे हो ना, जैसे अगर एडुकार्ड अरिहंत या किसी की भी ले रहे हो, तो वो एक ही जगह से सारी प्रोवाइड करना। तो मतलब आपको उसके पैटर्न्स की आदत हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट पे स्विच करोगे तो 10 मतलब 5-6 दिन तो आपको उस पैटर्न्स को समझने में लगेंगे, उन्होंने उस बुक में कैसे कैसे प्रोवाइड करा और अपने हाथ को उस स्पीड पे मेंटेन करने के लिए आपको सब समझना पड़ेगा। तो टाइम जाएगा। इससे बड़े कॉमन कंपनी की या कोई भी कॉमन प्रोडक्शन की ही आप वो चीज़ अवेलेबल करो। और एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन बैंक के पीछे मत भागना, मतलब नहीं है। एटलीस्ट इस टाइम पे तो बिल्कुल मतलब नहीं है। आप पहले से उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते, मतलब जैसे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है वैसे से निपटाते, तो अलग बात होती। तब तो भाई आपके बाएं हाथ का खेलता है। बट आपने वो चीज़ नहीं करा, सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे हुआ, तो अभी आप यही प्रोवाइड करना खुद के लिए सैम्पल पेपर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। सो अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो जो चल रहे हो सकता है मैं बताना भूल गई हूँ, कुछ और चीज़ पूछनी हो आपको, तो आप नीचे बता देना कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर कमेंट। सो लेट्स आपको चैप्टर वीक हो तो आप उसी के क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब आपकी प्रैक्टिस इस टाइम पे ऐसी आ जानी चाहिए कि आप जब क्वेश्चन से आप सिंगल सिंगल चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हो, अब आपके पास जब क्वेश्चन सारे चैप्टर के मिक्स में आ रहे हो जो कि सैंपल पेपर मिलते हैं, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अब मेरे को बस मिक्स में क्वेश्चन करने हैं, मिक्स में सारा सैंपल पेपर करना है। और वो सैंपल पेपर आपके 3 घंटे की सेटिंग में ही होना चाहिए। याद है, 3 घंटे की प्रॉपर सेटिंग, ना उसमें कुछ कुछ खिचखिच हो रही हो, ना कुछ हो रहा हो, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको आपका जब बोर्ड एग्जाम में आपकी मेंटलिटी को अभी से और आपके हाथ को अभी से तैयार करना पड़ेगा कि वो 3 घंटे फ्लोलेसली वर्क कर पाए उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो नहीं करना। अगर आप सोचो सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक में से, तो क्वेश्चन बैंक करते ही नहीं लेना, सिर्फ सैंपल पेपर की उसी कॉपी में करना। और बाई चांस आप सोचो कि आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सैंपल पेपर कैसे लगाऊंगा दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप जब सैंपल पेपर करो, हो सकता है आपको एक चैप्टर नहीं हुआ, 2 चैप्टर नहीं हो, तो उस चैप्टर में अब आप 20 to 80% वाला रूल लगाओगे। ये क्या होता है, 20% का आपने वो चैप्टर देखा, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आपने वो पकड़ बना लिया अपनी, उसमें आपने वो कर लिया। अब वो जो 20% आपने उस चैप्टर में से करा है, वो डेफिनेटली आपको 80% वाला आउटकम देके जाएगा। और वही तो चाहिए अपन को कि अपन करें मेहनत कम और रिजल्ट अपने पास बहुत अच्छा है। तो बस उसी पर अपन को फोकस करना है। और जब आप सैंपल पेपर करने बैठे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर दूँ, जो चैप्टर में कर चुका, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे को पक्का है, उसमें आपको अपनी स्टैंड पता चलेगा कि आप कहाँ हो, कि कैसा आपका फ्लो बन रहा है, नहीं बन रहा है। एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर, बस इन 3 से आगे मत करो। और सैंपल पेपर नहीं कि आप भर भर के सैंपल पेपर करे जा रहे हो, उसमें भी एक लिमिट मेंटेन होनी चाहिए। जैसे मैंने अरिहंत के देखे थे, अरिहंत अपने सैंपल पेपर में 15 सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आई थिंक इतने की नीड नहीं है। और एक तो ना अरिहंत के में ना सैंपल पेपर के वो क्या कहते हैं, पेपर क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। अब एक होता है ना अपना फोकस, कोई अच्छी पेपर क्वालिटी पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और उसमें ना बहुत अच्छा फील भी आता है जब आप टर्न कर रहे हो पेपर्स। बट लाइक वो चीज़ आपको अरिहंत के में नहीं मिलेगी, वो अरिहंत के बहुत लो पेपर क्वालिटी है। हो सकता है उसकी प्राइस कम हो एज कम्पेयर टू बाकी, बट लाइक इतना भी कुछ प्राइस रेंज में नहीं फर्क आता है। मे बी आपको मोस्टली 200 से 300 के बीच में ही मिलेगी सारी सिंगल सिंगल बुक की, सब मिल जाए। ठीक है, सिंगल सिंगल बुक की 200 से 300 की रेंज में मिलेगी, पर वो इतना भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से मिल जाए। अगर अरिहंत की आप करके देखोगे ना, तो वो बहुत पेपर क्वालिटी बहुत लो लगती है, तो ऐसा बहुत पुरानी पुरानी, उसको बहुत सारे लोग पढ़ चुके उससे, तो इतना फील नहीं आता। जो नए में जो वाइब्स आती है ना, वो भाई अलग ही है। तो वही आपको बहुत मोटिवेट भी करती है उस चीज़ को करने से, जो कि बहुत बड़ी बात है। अरिहंत की ट्राई कर सकते हो, बट इतनी की नीड नहीं होती है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 6 to 7 इज इनफ। आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको हाथ का फ्लो बनाने के लिए इज इनफ कि आप कर लो, हो गया। ठीक है, और 3 घंटे की प्रॉपर सेटिंग में करनी है। 20-80% रूल अप्लाई कर देना, अभी से करने लग जाओ, बहुत बहुत बेनिफिट होता है वो। शायद इतना ही कुछ है आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस बच गए हो जो कि आपको लग रहा हो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो उस वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बता देना।